हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बेस्ड। स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी के इस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन 50% फास्टर। और हमारा ये नया चैनल आईटीबी जो कि स्पेसिफिकली डेडिकेटेड है आईटी रिलेटेड गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, सो दैट कि आईटी सेक्टर में आने वाली गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में आपको पता चलता रहे। ओके, सो आज हम अपना एक बहुत अच्छा नोटिफिकेशन डिस्कस करने वाले हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लेकर आया है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक पब्लिक सेक्टर बैंक है। ओके, फोर्थ लार्जेस्ट बैंक है ये। और यहाँ पे स्पेशलिस्ट ऑफिसर की पोस्ट आई है जिसमें कि बहुत सारे हम कह सकते हैं कि आईटी स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं। ओके, तो हम क्विकली देखेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है ये कल यानी कि 21 जुलाई से स्टार्ट होगा और 10 अगस्त तक चलेगा। तो अगर आप इसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको ये डेट्स हमेशा ध्यान रखनी है, सो दैट कहीं कल करेंगे के चक्कर में निकल ना जाए। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है दोस्तों, यहाँ पे जो वैकेंसीज हैं मैनेजर से लेके डीजीएम तक की पोजीशन की, मतलब स्केल 2 से लेके स्केल 6 तक की वैकेंसीज यहाँ पे आई हुई हैं। और यहाँ पे जो स्केल 2 की वैकेंसी है इसमें बहुत सारी पोस्ट है आईटी ग्रेजुएट्स के लिए। स्केल 3 में भी है, स्केल 4 में भी है। हम मेजरली डिस्कस करेंगे स्केल 3 एंड स्केल 4, सॉरी स्केल 2 एंड स्केल 3 में। यहीं पे आपको मेजरली बता देता हूँ, स्केल 2 वो वैकेंसीज हैं जिसमें आपको 3 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होगा रिलेटेड डोमेन में। जो भी पोजीशन होगी आईटी में भी स्पेसिफिक पोजीशन, उसमें आपका 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और जो स्केल 3 की पोजीशन है उसमें 5 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। परमानेंट पोस्ट है यहाँ पे। पे के लिए इन्होंने मेंशन किया है दोस्तों, बट मैं आपको मोटा मोटा बता दूं, यहाँ पे ये जो सैलरी होती है 1 लाख प्लस होती है। और ये देखो इन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है जो स्केल 2 का सीटीसी है ये 21 लाख रुपीज है। मतलब विद अलाउंसेस एंड ऑल सब कुछ कैलकुलेट करके ये 21 लाख से ऊपर होने वाला है। तो डेफिनेटली बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है। साथ ही साथ जो स्केल 3 है उनकी यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 25 वैकेंसीज हैं। और 25 लाख का यहाँ पे सीटीसी है। वैकेंसीज तो यहाँ पे बहुत सारी है, वैकेंसीज हम स्पेसिफिकली सब्जेक्ट वाइज डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे आपको ये देखना है कि इतनी पे जो सैलरी है वो स्टार्टिंग में आपको मिलने वाली है दोस्तों, इसलिए ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए है। ओके, तो चलिए आगे हम डिस्कस करते हैं क्या नोटिफिकेशन है और कौन कौन सी पोजीशन है। ये जो स्टार्टिंग में वैकेंसीज दी है ये जर्नलिस्ट वैकेंसीज हैं। हम सीधे आते हैं स्पेशलिस्ट के उसमें। स्पेशलिस्ट में आप देखेंगे यहाँ पे इन्होंने पहले कुछ फॉरेक्स की वैकेंसीज दी है, फिर उसके बाद आईटी की वैकेंसीज है। 80+ वैकेंसीज है आईटी में। ओके, और आप देखेंगे मेजरली स्केल 3 एंड स्केल 2 है। स्केल 2 में 3 ईयर एक्सपीरियंस वाले स्टूडेंट चाहिए और यहाँ पे स्केल 3 में 5 ईयर वाले। स्पेसिफिक सेगमेंट से रिलेटेड, जैसे एपीआई मैनेजमेंट है तो आपका एपीआई मैनेजमेंट से रिलेटेड ही आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे होना चाहिए। अब यहाँ पे इन्होंने क्या था ना, पहले से ही आईटी ऑफिसर की वैकेंसीज देते थे, उसके हिसाब से सेपरेट करते थे। बट इन्होंने 80 वैकेंसीज आईटी ऑफिसर की ना देके इन्होंने स्पेसिफिक सेगमेंट यहाँ पे मेंशन किया है। और यहाँ पे स्पेसिफिक लिखा हुआ है कि किस किस डोमेन में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर, साइबर सिक्योरिटी एंड फोरेंसिक एनालिस्ट आप देख सकते हो, स्केल 2 एंड स्केल 3 यहाँ पे मेंशन है। डेटा सेंटर स्पेशलिस्ट आप देखिए यहाँ पे ये 4 वैकेंसीज हैं, स्केल 2, स्केल 3, स्केल 4 एंड स्केल 5 एंड स्केल 6। ये सारी वैकेंसी यहाँ पे दी हुई है। अब यहाँ पे मतलब ये हर एक सेगमेंट के लिए वैकेंसी, हर एक स्पेसिफिक पोजीशन के लिए वैकेंसी है। यहाँ पे हम कह सकते हैं हर एक स्केल के लिए वैकेंसी है, अकॉर्डिंगली आपका एक्सपीरियंस उसमें चाहिए होगा। तो ये बहुत सारी यहाँ पे पोजीशन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं डिजिटल आइडेंटिटी एंड बायोमेट्रिक्स, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल जर्नी एंटरप्राइज आर्किटेक्ट, ईटीएल डेवलपर, जेन एआई एंड एमएल प्रोफेशनल। और ये भी आप देखो डिफरेंट स्केल में, इनोवेशन आर&डी, आईओटी एंड एज कंप्यूटिंग, आईटी इंफ्रा, मोबाइल ऐप डेवलपर, मोबाइल बैंकिंग, क्वालिटी एश्योरेंसेस, रोबोटिक एसओसी, ये सारा कुछ यहाँ पे इन्होंने फायरवॉल एडमिनिस्ट्रेटर सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, फिग्मा से लेके फुल स्टैक, फ्लटर, यूआई डेवलपर, लोड बैलेंसर, लाइनेक्स, एमक्यू, पीएम, पैच एडमिनिस्ट्रेटर, डब्ल्यूएफ एडमिनिस्ट्रेटर, विंडोज एडमिनिस्ट्रेटर, आप भी देख सकते हैं इतनी वैकेंसीज है। 71 टोटल पोस्ट हैं जिसमें 80+ वैकेंसीज यहाँ पे हैं दोस्तों। तो इनके लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं, हम बहुत अच्छे से प्रिपेयर करिए क्योंकि डेफिनेटली सैलरी अच्छी है, आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे लगेगा। और हो सकता है कि आपका ये जो एक्सपीरियंस है करंट में उससे कहीं ज्यादा सैलरी आपको ये ऑफर करे। इसके अलावा बाकी है ये हम डिस्कस नहीं कर रहे, बाकी स्पेसिफिक वैकेंसीज डेट्स मैंने आपको बता दी। इंपॉर्टेंट डेट ये 21 जुलाई से शुरू होगा 10 अगस्त तक। एलिजिबिलिटी देखिए पोस्ट वाइज उन्होंने मेंशन की है। पहले ये जर्नलिस्ट की पोस्ट है, उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे तो स्पेशलिस्ट पोस्ट का शुरू होगा एपीआई मैनेजमेंट से, है ना। तो फुल टाइम बीई, बीटेक, एमई, एमटेक इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। एंड देन क्योंकि ये स्केल 3 की है तो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि आपका एक्सपीरियंस 5 ईयर का होना चाहिए रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर डोमेन।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अपनी जो भी पोस्ट में आपको लगता है कि आपका वर्क है करंट में, उससे रिलेटेड आप देख सकते हैं कि कैसा आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और कितना आपका एक्सपीरियंस उन्होंने मांगा हुआ है। ओके, सो ये यहाँ पे सब कुछ मेंशन है, बट ये अभी मैं सारे हर एक पोस्ट के लिए डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि 80 मैंने अभी आपको दिखाया ना 70+ पोस्ट है और हर किसी में अपना अलग अलग उन्होंने एक्सपीरियंस मांगा है। तो आप जिसके लिए भी ट्राई कर रहे हैं आप उसके अकॉर्डिंग अपना एक्सपीरियंस देख सकते हैं। हम सीधे आ जाते हैं जो भी एग्जामिनेशन प्रोसेस है उस पर। तो ये सिलेक्शन प्रोसेस बेसिकली हम कह सकते हैं कि कैसे ये सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे। तो हाँ, एक इम्पॉर्टेंट डेट, जो कट ऑफ डेट है वो 10th ऑफ अगस्त है हर चीज के लिए। तो मतलब 10th ऑफ अगस्त तक आपके पास ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये एक्सपीरियंस वगैरह सब कुछ होना चाहिए। ओके, अब यहाँ पे जो सिलेक्शन प्रोसेस है, अगर आप देखेंगे स्केल 3 तक उन्होंने लिखा हुआ है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ग्रुप डिस्कशन या फिर इंटरव्यू डिपेंडिंग अपॉन नंबर ऑफ एप्लीकेंट हम लेंगे। बट हालांकि हमने ये देखा हुआ है कि वो एक रिटन एग्जामिनेशन, पर्सनल इंटरव्यू लेते ही लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर इन द पोस्ट ऑफ 4, 5, 6, ये कोई भी अदर टेस्ट, असेसमेंट, पर्सनल इंटरव्यू डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स रहने वाला है, क्योंकि इसमें एक्सपीरियंस डेफिनेटली बहुत ज्यादा चाहिए। तो कैसे होने वाला है, यहाँ पे आप देखेंगे स्पेशलिस्ट पोजीशन के लिए सिंपल सा टेस्ट है, प्रोफेशनल नॉलेज रिलेवेंट टू योर पोस्ट, आपकी पोस्ट से रिलेटेड, कोई क्वांट्स, रीजनिंग, इंग्लिश नहीं। 50 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स के होंगे, 60 मिनट मिलेगा, बस कुछ नहीं पढ़ना है इसके अलावा। जो आप कर रहे हो बस आपकी उसकी नॉलेज वो देखेंगे। अगर जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए, उनके लिए देखो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, प्रोफेशनल नॉलेज है, बट आपके लिए सिर्फ और सिर्फ आपके अपने सब्जेक्ट की नॉलेज है। तो सिंपल एग्जामिनेशन का तरीका है, और उसके बाद ग्रुप डिस्कशन या पीआई वगैरह होगा, उसके अकॉर्डिंग फिर मार्क्स रहेंगे। और ये मैंने आपको बताया ना कि नंबर ऑफ वैकेंसीज के अगेंस्ट कितने स्टूडेंट्स हैं उस पर डिपेंड करता है। सो दिस इज द प्रोसेस। तो आईटी स्टूडेंट्स के लिए डेफिनेटली एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सैलरी वगैरह मैंने आपको बता ही दिया है, बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या यहाँ पे मेंशन किया। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस यूनियन बैंक ऑफ इंडिया स्पेसिफिक रिक्रूटमेंट, जिसमें की सैलरी आपको 21 लाख का सीटीसी से लेकर 25 लाख तक का सीटीसी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर एग्जिस्टिंग एक्सपीरियंस ऑफ वर्क 3 से लेकर 5 ईयर तक कितना है। तो अपने अकॉर्डिंग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप किस पोजीशन के लिए एलिजिबल है। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।